अजब श्रमिक कुंज की गजब कहानी। श्रमिक कुंज हुआ अतिक्रमण में कैद। अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा श्रमिक कुंज। सेक्टर 122 के श्रमिक कुंज का है मामला। भ्रष्टाचार के आरोप झेल रही नोएडा अथॉरिटी अब नए मामले में घिरती नजर आ रही है। नोएडा में बने श्रमिक कुंजों की बदहाली अब नोएडा अथॉरिटी के गले की फांस बनती नजर आ रही है। हमने आपको पहले सेक्टर 66 में बने श्रमिक कुंज की स्थिति दिखाई थी और अब जनहित की टीम सेक्टर 122 में बने श्रमिक कुंज पहुंची, जहां की कहानी कुछ और ही निकली। यहां रह रहे लोगों ने यहां पर जमकर अतिक्रमण कर रखा है और तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं। देखिए हमारे संवाददाता शुभम गुप्ता की ये रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं शुभम गुप्ता और आप देख रहे हैं जनहित टाइम्स। कुछ दिनों पहले हमने आपको तस्वीर दिखाई थी नोएडा के सेक्टर 66 के श्रमिक कुंज की। वहां की तस्वीरें आपने देखी और क्या कुछ वहां पर था, हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से वहां पर करोड़ों रुपए का अलॉटमेंट किया गया नोएडा अथॉरिटी की तरफ से, और जिसके बाद वहां पर काम की क्या स्थिति थी, वो सारी चीज़ें हमने आपको दिखाई। और अब जनहित टाइम्स की टीम आ पहुंची है नोएडा के सेक्टर 122 के इस श्रमिक कुंज में, और यहाँ की तस्वीरें भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा। कि सबसे पहले आप ये तस्वीरें देखिए नोएडा सेक्टर 122 के श्रमिक कुंज की। यहाँ पर भी साल 2019-20 में लगभग 3.5 करोड़ रुपए का अलॉटमेंट किया गया था, टेंडर पास किया गया था, जिसमें इस श्रमिक कुंज के मेंटेनेंस को लेकर के काम होना था। और आप देख सकते हैं कि साल 2019 में पास किया गया टेंडर, जिस काम को 2020 तक हो जाना था, और 2020 के काम के हो जाने के बाद आज 2022 है। और आप देखिए कि जो स्थिति है इस श्रमिक कुंज की वो क्या कुछ है। आप देख सकते हैं कि ये जो बाथरूम की दीवार है, और इस दीवार पे ये प्लास्टर जो है पूरी तरीके से उखड़ चुका है। ये इसमें जो सीमेंट जो इसमें लगाया गया था वो पूरी तरीके से ये उखड़ चुका है। और ये पपड़ियाँ, पाइप देख सकते हैं, पाइपों की हालत क्या है। यहाँ पर भी कुछ उसी तरीके से स्थिति है जैसे कि हमने ममूरा के उस श्रमिक कुंज में देखी थी, सेक्टर 66 के श्रमिक कुंज में देखी थी, कि पाइपों में से, दीवारों में से पेड़ निकल रहे हैं। और पाइप की जो हालत है, जो बाथरूम के जो पाइप है, इनकी हालत क्या है, काई यहाँ पर जम रही है, और ये स्थिति यहाँ पर है। हालांकि ये जो स्थिति है नोएडा सेक्टर 66 का, जो हमने आपको श्रमिक कुंज दिखाया था, उससे थोड़ी बेटर स्थिति है। और मैं आपको यहाँ का बाथरूम भी आपको दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर जो बाथरूम की स्थिति है वो किस तरीके से है। ये रास्ता है जहाँ पर लोग टॉयलेट के लिए इस रास्ते से जाते हैं, और ये रास्ता आप देख सकते हैं। यहाँ पर ये जो रास्ता है वो पूरी तरीके से टूटा फूटा रास्ता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ से जब आप अंदर आते हैं, यहाँ तक तो रास्ता टूटा हुआ है, लेकिन यहाँ से जब आप एंट्री करेंगे, एंट्री करने के बाद यहाँ पर नोएडा अथॉरिटी की तरफ से इस बाथरूम में ये टाइल का काम किया गया है। ये तो टाइल का काम जो किया गया है नोएडा अथॉरिटी की तरफ से, टाइल का काम तो हो रखा है, लेकिन बाथरूम की स्थिति जैसे कि हमने आपको नोएडा सेक्टर 66 के श्रमिक कुंज में दिखाई थी, ज्यों की त्यों स्थिति इस बाथरूम की भी है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी जो बाथरूम्स हैं, हालांकि थोड़ी स्थिति बेटर बता सकते हैं, लेकिन स्थिति कितनी खराब है ये आप तस्वीरों में आपको अंदाज़ा लग ही जाएगा कि किस तरीके से यहाँ के जो बाथरूम है उनकी स्थिति है। हालांकि फ्लोर पर यहाँ पर टाइलें तो लगा दी गई हैं, लेकिन जो यहाँ पे मेंटेनेंस का काम किया जाना था वो काम नहीं हुआ है। पेंट हुआ था, वो पेंट पूरी तरीके से झड़ चुका है। अब ये तो सवाल खड़े होते हैं नोएडा अथॉरिटी के ऊपर कि आखिर कौन सा मटेरियल उन्होंने यूज़ किया था, जिसके बाद 1 साल में ही, 2 साल में ही ये जो बाथरूम है उनका ये हाल हो चुका है। तो चलिए आपको और भी आगे चीज़ें दिखाएंगे, और यहाँ पे जो स्थानीय लोग हैं उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर जो अलॉटमेंट किया गया था उसके बाद क्या कुछ काम हुआ है इस श्रमिक कुंज के अंदर। और सबसे बड़ी समस्या जो हम आपको बताना चाहेंगे यहाँ पर, जो क्योंकि हमने आपको श्रमिक कुंज की तस्वीरें जो सेक्टर 66 की दिखाई थी, वहाँ पर स्थिति खराब थी, लेकिन यहाँ का जो श्रमिक कुंज है, यहाँ की तस्वीर यहाँ के लोगों ने खुद ही पूरी तरीके से बदल रखी है। वो कैसे, वो आपको बिल्कुल बताएंगे। सबसे पहले आप ये तस्वीरें देखिए। ये आप देख सकते हैं कि ये जो घर हैं, ये जो लोगों के घर हैं, जो लोगों ने यहाँ पर बनाए हुए हैं, यहाँ पर लोग रह रहे हैं, ये लोग इन लोगों ने अपने घरों को और आगे बढ़ा लिया है। आप कह सकते हैं कि ये अतिक्रमण लोगों ने यहाँ पर किया हुआ है। साथ ही साथ आपको
ये तस्वीरें आपको ये भी दिखाना चाहेंगे, यहाँ पर जब बारिश होती होगी, यहाँ पर जब बारिश होती है, ये जो पाइप आप देख रहे हैं, पतले पतले पाइप जो हैं, यहाँ पर जब ये टंकी फुल हो जाती हैं तो यहाँ के लोगों का कहना है कि यहाँ से पानी जो है वो बिल्कुल सड़कों पे आ जाता है। बारिश होती है तो ये गलियाँ पूरी भर जाती हैं। और ये अतिक्रमण की तस्वीर आपको दिखा सकते हैं। ये जो दीवार है, ये दीवार के बाहर आप देख सकते हैं, ये जो भाई साहब हैं जिन्होंने अपना घर बनाया, इन्होंने पूरा का पूरा ये लेंटर के साथ इन्होंने घर जो है बाहर की तरफ अपना इतना आगे बढ़ा रखा है। और ये तस्वीरें लगातार आपको पूरे श्रमिक कुंज की ऐसी ही तस्वीरें आपको देखने को मिलेंगी, जहां पर ये तस्वीरें साफ बयां करती हैं कि यहाँ के लोगों ने यहाँ का पूरा नक्शा जो है वो किस तरीके से बदल दिया है। अतिक्रमण किस तरीके से यहाँ पर हो रखा है वो भी आप देख सकते हैं तस्वीरों के अंदर, कि जहाँ पर आपको मैं सीधा सीधा आपको ये दिखाना चाहूँगा। ये जो एरिया है, आप इस एरिया को देखिए। ये जो घर अगर होना चाहिए तो ये घर जो है इस दीवार तक होना चाहिए, लेकिन इस दीवार से लेकर के ये पूरा अतिक्रमण आप देखिए, यहाँ तक ये अतिक्रमण हो रखा है। और यही नहीं, आपको बता दें कि 30 मीटर के जो ये घर हैं, ये लोगों को अलॉट किए गए थे, क्योंकि ये श्रमिक कुंज है तो ये जो घर हैं श्रमिकों के लिए अलॉट किया गया था। लेकिन अब यहाँ पर लोग किस तरीके से रह रहे हैं, ये तस्वीरें आपको साफ साफ नज़र आ रही हैं। लोगों ने कितना कुछ अतिक्रमण यहाँ पर कर रखा है, इन तस्वीरों से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके से इनको जो है जगह कहाँ तक अलॉट की गई थी और इन्होंने अपना घर खुद ही अपना आगे बढ़ा रखा है। और साफ़ सफाई की अगर हम यहाँ पर बात करें तो साफ़ सफाई उस श्रमिक कुंज से, सेक्टर 66 के जो श्रमिक कुंज है उससे थोड़ी यहाँ पर साफ़ सफाई है, आपको देखने को मिलेगी। पार्कों की स्थिति भी आपको ठीक देखने को मिलेगी। लेकिन यहाँ पर जो मेन समस्या जो हम आपको लगातार बता रहे हैं वो समस्या है अतिक्रमण, कि यहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं उन्होंने किस तरीके से यहाँ पर खुद ही अतिक्रमण जो है वो कर रखा है। आइए आपको और तस्वीरें यहाँ पर हम आपको दिखाएंगे। आप देखिए कि ये जो घर है, ये घर, इस घर में बिल्कुल भी अतिक्रमण नहीं हो रखा है। जो सरकार की तरफ से, जो नोएडा अथॉरिटी की तरफ से जो घर अलॉट किया गया था, ये घर आपको इतना मिलेगा। लेकिन अब आप इस घर को देखिए, ये घर जिसमें लोग रह रहे हैं जिन्होंने अतिक्रमण किया है, ये घर यहाँ तक होना चाहिए। लेकिन अब ये घर आपको कहाँ तक दिखेगा? ये घर आपको दिखेगा यहाँ तक, क्योंकि इस घर पे अतिक्रमण कर रखा है। और ये हाल इस पूरे, ये जो 122 का श्रमिक कुंज है, पूरे श्रमिक कुंज का यही हाल है। मैं अपने कैमरा पर्सन से बोलूँगा कि आप एक बार आइए और इनको एक बार ये तस्वीर आप दिखाइए, यहाँ से वहाँ तक आप पूरी इस गली की, ये भी पूरे घर हैं, आप यहाँ से वहाँ तक के देख सकते हैं। और साथ ही साथ हम आपको वो फर्स्ट फ्लोर के घर भी दिखाएंगे, जहाँ पर आप देख सकते हैं अतिक्रमण तो नहीं है, लेकिन वहाँ की हालत आप देखिए क्या है। वहाँ पर किस तरीके से आप प्लास्टर के नाम पर वहाँ पर सिर्फ आपको ईंटें दिखाई देंगी, और ईंटों पे आपको सिर्फ लाल कलर का पेंट जो किसी ज़माने में किया गया होगा वही आपको नज़र आ रहा होगा। यहाँ पर हमने कुछ लोगों से बात भी की थी, ऑफ कैमरा बात की थी, तो उन्होंने हमें ये भी बताया था कि यहाँ पर जो सामान आया था मेंटेनेंस के लिए, वो सामान यहाँ पर आके उसके बाद कुछ सामान चोरी भी कर लिया गया। मतलब जितना सामान यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है उससे कई ज़्यादा सामान चोरी भी हो चुका है। तो चलिए, यहाँ पर कुछ लोग हैं, इनसे भी हम एक बार बात करने की कोशिश करेंगे। भाई साहब, बात कर सकते हैं क्या आपसे? बात नहीं करेंगे आप ही की समस्या हम लोग दिखा रहे हैं। मैं यहाँ पे नहीं रहता हूँ। अच्छा, आप नहीं रहते? आप रहते हैं भैया? नहीं, आप भी नहीं रहते हैं। तो चलिए, खैर, लोग हमसे अभी बातचीत नहीं करना चाह रहे हैं, तो कोई बात नहीं। हम यहाँ पर आपको लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं श्रमिक कुंज की, कि किस तरीके से यहाँ पर लोगों ने अवैध अतिक्रमण जो है वो कर रखा है। बाबा का बुलडोजर अवैध निर्माण पर लगातार चल रहा है। तो हम यहाँ पर ये भी सवाल करते हैं कि आखिर बाबा का बुलडोजर यहाँ कब तक पहुँचेगा, क्योंकि यहाँ जो है किस तरीके से अतिक्रमण फैल रहा है, लोगों ने कर रखा है, इतना ज़्यादा अतिक्रमण यहाँ पर हो रखा है। तो यहाँ पर भी क्या एक्शन लिया जाना ज़रूरी नहीं है? तो आप देख सकते हैं कि यहाँ लोगों का जो अतिक्रमण है किस तरीके से फल फूल रहा है। अब यहाँ पर सवाल खड़े होते हैं नोएडा अथॉरिटी के ऊपर, और साथ ही साथ यहाँ पर रहने वाले लोगों के ऊपर भी, कि आखिर जो ये श्रमिक कुंज की हालत है उसके ज़िम्मेदार कौन है। यहाँ पर अगर टेंडर का अलॉटमेंट किया गया था, करोड़ों रुपए अगर सरकार ने दिए थे, तो आखिर उन करोड़ों रुपए का क्या हुआ?
वो मेंटेनेंस के लिए दिए गए थे, तो मेंटेनेंस इस तरीके से मेंटेनेंस अगर किया गया है तो उसका जिम्मेदार कौन है? क्या वो ठेकेदार जिम्मेदार है, क्या वो जेई जिम्मेदार है, या फिर वो प्रोजेक्ट इंजीनियर जिम्मेदार है, या फिर वो बेबस नोएडा अथॉरिटी जिम्मेदार है जो इस अतिक्रमण पर ध्यान ही नहीं दे पा रही है और यहाँ पर अतिक्रमण को लेकर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। तो देखा आपने कि कैसे लोगों ने बिना किसी डर के अपने श्रमिक कुंज को अतिक्रमण कर महल बना रखा है। अब सवाल ये उठता है कि जहां एक ओर प्रदेश में बाबा का बुलडोजर धड़ाधड़ अतिक्रमण ढहा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर नोएडा के सेक्टर 122 में बने श्रमिक कुंज में लोगों ने जमकर अतिक्रमण कैसे कर रखा है। देखना ये होगा कि इस अवैध अतिक्रमण के खिलाफ नोएडा अथॉरिटी कब कार्रवाई करती है। ग्राउंड जीरो से कैमरा पर्सन गजनवी पाशा के साथ शुभम गुप्ता की रिपोर्ट।